तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटी की शादी के 3 नियम। अंतिम भाग। हमेशा की तरह आज भी जब वे घर लौटे तो पत्नी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही थी और उनका चेहरा देखकर ही समझ गई कि शायद यहाँ भी बात नहीं बनी। आज उसने ज़्यादा पूछताछ नहीं की और चुपचाप उनके लिए चाय बना लाई। चाय पीते पीते उन्होंने पत्नी को बताना शुरू किया। एक बात को छोड़कर बाकी सभी बात सही निकली। लड़का मैनेजर नहीं क्लर्क है। परिवार भी अच्छा ही है। घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, पर एक बात है जो मुझे पसंद नहीं आई। अंजलि की माँ ने पूछा। वह कौन सी? उन्होंने धीरे से कहा, अखिलेश ईमानदार व्यक्ति नहीं, बस यूँ समझ लो तुम्हारे भाई की तरह है। यह सुनकर अंजलि की माँ सब समझ गई, क्योंकि उसका खुद का भाई भी पक्का रिश्वतखोर है। इसीलिए अंजलि के पिताजी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। वह जानती हैं अपने पति को बेटी किसी गरीब को दे सकते हैं, पर बेईमान व्यक्ति को नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, ठीक है, मैं भैया से बात कर लूँगी और उन्हें बता दूँगी कि हमें लड़का पसंद नहीं आया। यह सुनकर अंजलि के पिताजी के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कहीं अंजलि की माँ इस रिश्ते को लेकर अड़ ना जाए, पर पत्नी ने बिना कहे ही उनके मन की बात समझ ली। अगले एक महीने तक वह कहीं लड़का देखने नहीं गए। एक शाम जब वह ऑफिस से लौट रहे थे तो उनका स्कूटर खराब हो गया और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उन्होंने एक टी स्टॉल पर शरण ली और अंजलि की माँ को घर पर खबर कर दी कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। अंजलि उनकी इकलौती बेटी है, इसीलिए उसके विवाह को लेकर बहुत चिंतित है। वे अपने ही विचारों में गुम हैं। तभी उनके कान में एक अजनबी स्वर पड़ा, श्रीमान जी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। उन्होंने देखा सामने एक नौजवान युवक खड़ा मुस्कुरा रहा है। बदले में वह भी मुस्कुरा दिए और फिर बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि दोनों जल्दी ही अच्छे मित्र बन गए। उस युवक ने गैराज तक स्कूटर पहुंचाने में उनकी सहायता की और फिर अपनी बाइक से उन्हें घर छोड़ दिया। उन्होंने तो बहुत कहा कि अंदर आओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ, पर वह फिर कभी आने का वादा करके चला गया। कुछ दिनों बाद उनके एक मित्र ने उन्हें एक लड़के के बारे में बताया। नाम था तरुण। बैंक में क्लर्क था। माता पिता नहीं थे, बड़े भैया भाभी थे। शहर में अपना मकान और बड़े भाई की इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान थी। अच्छा परिवार था। उन्होंने जब लड़के की तस्वीर दिखाई तो अंजलि के पिताजी को सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो वही लड़का था जिसने उस रात उनकी सहायता की थी। तरुण से तो वे उस रात मिल चुके थे और उसी समय उन्होंने उसका आईडी भी देखा था जो उसके गले में लटक रही थी। उसने भी खुद को बैंक में क्लर्क ही बताया था। बस अब उसके परिवार के बारे में छानबीन जरूरी थी। अगले शनिवार वे बहुत ही उत्साहित थे और एक ही शहर में होने के कारण जल्दी ही तरुण के घर पहुंच गए। घर की सजावट बहुत ही सुंदर तरीके से की गई थी। तरुण के भैया के 2 बच्चे थे जो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। भैया भाभी भी व्यवहार से अच्छे लग रहे थे। उसके भैया ने उन्हें अपनी दुकान भी दिखाई। जब वह उसके घर से लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। फिर उन्होंने अपने नियम के अनुसार आसपास उसके भैया के बारे में थोड़ी जानकारी ली तो उन्हें संतुष्टि हुई। सभी ने उसके भैया और तरुण की तारीफ की और आखिर में वे उस इलाके के सुनार की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने सुनार से कहा, आज उनकी शादी की सालगिरह है और पत्नी के लिए अंगूठी खरीदना चाहते हैं। और फिर अंगूठी पसंद करते करते उन्होंने तरुण के परिवार के बारे में बात छेड़ दी तो उन्हें पता चला कि करवा चौथ और शादी की सालगिरह और पत्नी के जन्मदिन पर तरुण के भैया पत्नी के लिए छोटे मोटे गहने बनवाते रहते हैं। साथ ही साथ अपने छोटे भाई की शादी के लिए भी उन्होंने उनसे काफ़ी गहने बनवाए हैं। यह जानकारी पाकर अंजलि के पिताजी बहुत खुश हुए। इस तरह से उन्होंने पान वाले से लड़के और उसके परिवार के चरित्र और समाज में उनकी छवि के बारे में जानकारी एकत्रित की।
किराने वाले से उस परिवार के व्यवहारिक लेन देन के बारे में और सुनार से उस परिवार के वैभव और उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। आज जब वे घर लौटे तो अंजलि की माँ उनका प्रसन्न मुख देखकर ही समझ गई कि ज़रूर उन्हें लड़का पसंद आ गया है। चाय पीते पीते उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। अंजलि की माँ भी यह जानकर बहुत खुश हुई और इस तरह से अपने 3 नियमों के आधार पर उन्होंने अपनी बेटी अंजलि के लिए तरुण को पसंद किया और धूमधाम से उसकी शादी तरुण के साथ कर दी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।